हेलो एवरीवन। देखिए आज का आपका टॉपिक है संडे मोटिवेशनल मंत्र। यानी कि देखिए आज के इस टॉपिक में आप जानेंगे गधे और एक बाघ की कहानी। और वेरी इंटरेस्टेड स्टोरी है और इससे हमें एक शिक्षा भी मिलती है। लास्ट में हम आपको ये बताएंगे कि इस स्टोरी से आपको क्या शिक्षा मिलती है। ठीक है, देखिए एक गधा होता है और एक बाघ होता है। तो दोनों मतलब बैठे हुए होते हैं, तो मतलब बैठे हुए बात कर रहे हुए होते हैं। गधा कहता है बाघ से कि घास नीली होती है। बाघ कहता है नहीं, मैं घास खाता नहीं, लेकिन मुझे पता है कि घास हरी होती है। नो, अरे तुझे कैसे पता? घास तो मैं खाता हूँ ना, मुझे पता है घास नीली होती है। तो ये मतलब बाघ और गधे के बहस करने से ये स्टोरी शुरू होती है। ठीक है, तो बहस करते करते मामला इतना बढ़ जाता है कि राजा के पास जाते हैं दोनों, कि फैसला राजा ही करेंगे। तो शेर के पास जाते हैं, शेर जंगल का राजा होता है। तो कि मामला क्या है, पूछा जाता है कि मामला क्या है। तो गधा कहता है जी साहब, ये राजा जी, मैं ये कह रहा हूँ कि घास नीली होती है। और बाघ कहता है कि जी साहब, मैं घास खाता नहीं बेशक, लेकिन घास जो है वो हरी ही होती है। तो आप फैसला सुनाइए, आपको तो पता है ना हुजूर कि घास तो हरी होती है, तो सबको पता है, इस गधे को नहीं पता। गधा अपनी बात पर अड़ा रहता है, नहीं जी घास नीली होती है, मैं कैसे मान लूँ कि वहाँ घास हरी होती है? मैं खाता हूँ इसलिए पता है नीली होती है। तो तू तो खाता नहीं इसलिए तुझे पता भी नहीं खाता बेशक नहीं, मुझे पता है कि घास हरी होती है। तो राजा जी आप ही बताइए, आप फैसला दीजिए। तो राजा सुनता है बहुत ध्यान से उनकी बातें। पता था गलत कौन है सही कौन है, प्रजा को भी राजा को भी। ठीक है, उसके आधार पर फैसला सुनाता है। राजा कहते हैं कि जो गधा है वो अपनी जगह सही है और बाघ गलत है। तो सज़ा जो दी जानी चाहिए कि बाघ को मिलेगी जो सज़ा है। तो गधे को बरी कर दिया जाता है, जो सज़ा मिलती है 50 कोड़ों की बाघ को दी जाती है। तो 50 कोड़े खाने के बाद बाघ राजा के पास जाता है। बाघ कहता है कि राजा जी आप बताइए, आपको तो पता है कि घास हरी होती है, फिर सज़ा गधे को ना देकर आपने मुझे सज़ा में आपने मुझे दी। तो राजा कहता है कि मुझे पता है कि घास हरी होती है, लेकिन ये जो तुझे सज़ा मिली है ये इसलिए नहीं मिली कि घास नीली होती है या हरी होती है। तुझे सज़ा इसलिए मिली है कि तू बहस किससे कर रहा है, कि घास सबको पता है, मुझे भी पता है कि घास हरी ही होती है, लेकिन तुझे जो 50 कोड़ों की सज़ा मिली है ये इसलिए मिली है कि तू बहस किससे कर रहा है। तो इससे हमें क्या सीख मिलती है कि मूर्ख से बहस करके अपना समय बर्बाद ना करें। ठीक है, मूर्ख से कभी बहस ना करें, क्योंकि हमेशा जीतना वही है। अगर आप उससे जीतना चाहते हो तो उसकी हद तक आपको गिरना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है उसके हाथ जोड़ लो कि भैया तू ही महान है, घास नीली ही है भाई, तेरे अकॉर्डिंग घास, तू नीली बोल रहा है तो नीली ही है, मान जाओ। देखिए इसके लिए कुछ 2-3 कोटेशन भी हैं, ये भी देख लीजिए, लाइफ में आपको काम आएंगी। देखिए, मूर्ख से बहस करना गाल पर बैठे मच्छर को मारने जैसा है। मच्छर मरे ना मरे पर आपको थप्पड़ जरूर लगेगा। फर्स्ट पॉइंट, ठीक, ये बढ़िया कोटेशन है। देखिए सेकंड है, आज के ज्ञान है, करो बहस ना मूर्ख से, कर लो उसे परिणाम, ऊर्जा मिटे कुतर्क में करो प्रगति के काम। देखिए ये गधे से जो बाघ ने बहस की, उसको 50 कोड़े की जो सजा मिली उसका उस पर सटीक बैठती है ये। देखिए बहस करोगे मूर्ख से तो देखो ऊर्जा भी मिटेगी, और कुतर्क में मतलब वाद विवाद में ही ऊर्जा तुम्हारी समाप्त हो जाएगी। तो उससे बहस ही मत करो, परिणाम कर लो जी, हाथ जोड़ रहे हैं आपके, आप ही महान हैं। और करो प्रगति के काम, आगे बढ़िए और अपने जो काम वर्क है आपके करियर से संबंधित, लाइफ से संबंधित, वो वर्क कीजिए। नेक्स्ट है, लास्ट कोटेशन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये भी, इससे भी कुछ सीख मिलेगी आपको। समझदार व्यक्ति एक तर्क देकर 100 बुद्धिजीवियों से जीत जाता है, परंतु वही समझदार व्यक्ति 100 तर्क देकर भी एक मूर्ख से नहीं जीत सकता। तो वाह, ये क्या बात है। यानी कि जो समझदार व्यक्ति है 100 बुद्धिमान व्यक्तियों से तो जीत सकता है, परंतु वही समझदार व्यक्ति 100 तर्क देकर भी एक मूर्ख से नहीं जीत सकता। इसलिए मूर्ख से कोई नहीं जीत सकता, उसको हाथ जोड़ के उससे
इग्नोर करके आगे बढ़ जाओ, उससे बहस ना करो, अपनी ऊर्जा वेस्ट ना करें। ठीक, तो आज की स्टोरी आपको कैसी लगी, गधे और बाघ की? इससे क्या सीख मिलती है आप कमेंट बॉक्स में बताना। तो ऐसी ही स्टोरी मैं लाती रहूँगी संडे मोटिवेशनल मंत्रा में। थैंक यू एवरीवन, ऑल द बेस्ट।